Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to the series of Physical Geography. जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो कि हमारा इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट था वहाँ हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए, जैसे कि जो हिल रेंजेस था वो डिस्कस किया। उसके अंदर जितने भी आपको इंपॉर्टेंट पीक्स थे, जो माउंटेन पीक्स थे, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक था ड्रेनेज सिस्टम, वो ड्रेनेज सिस्टम हम लोग डिस्कस किया, जिसमें हिमालयन रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम जिसमें आ गया, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, कौन कौन सा डैम कंस्ट्रक्ट किया गया, कौन कौन सा प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, कौन कौन सा जो स्कीम्स है वो स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड है। तो उस तरह का जितना भी जो फैक्ट्स था, जो इन्फॉर्मेशन था, वो हम लोगों ने वहाँ पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो अभी हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट नहीं किया। वो जो कोर्स आपका इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है वो भी कंटिन्यूएशन रहेगा, लेकिन उसी कंटिन्यूएशन में हम लोग पैरेलली क्या करेंगे, यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी शुरू करेंगे। क्योंकि जो इंडियन ज्योग्राफी का जो नेक्स्ट पार्ट है, जैसे मानसून्स हो गया, तो वो सब जो अगर मानसून्स आप देख लें या किसी तरह का रेन पैटर्न सिस्टम जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसमें जो मेन जो कंसेप्ट आता है वो कंसेप्ट आपको मानसून्स का जो वो पहले हम लोग वहाँ पर वर्ल्ड लेवल देख लेंगे। जो फिजिकल ज्योग्राफी में मानसून्स किस तरह फॉर्म होता है, क्या उसके पीछे का जो रीज़न है वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो इंडिया में स्पेसिफिक इंडिया में मानसून्स का क्या रोल है, किस तरह से इंडिया में मानसून्स इंटर करता है, वो हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे। इसलिए जो बेसिक्स जो कंसेप्ट है वो आपको फिजिकल ज्योग्राफी से ही पढ़ना पड़ेगा। किस तरह का कौन सा साइकिल है, जैसे हेडली साइकिल हो गया, जेट स्ट्रीम क्या होता है, ITCZ जोन क्या है, और जैसे डायपोल क्या होता है, तो वो हम लोग यहाँ एल नीनो, ला नीना, तो वो सबसे पहले यहाँ पर जो कंसेप्ट है जो वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो इसी कंसेप्ट्स को हम लोग वहाँ पुट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, जिससे आपको जो इंडिया का जो मेनली स्पेसिफिक जो इंडिया का पैटर्न है मानसून्स का, वो वहाँ पर डिस्कस होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पैरेलली इंडियन ज्योग्राफी भी कोर्स यहाँ पर आपको चलेगा, और ये जो फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स भी हम लोग यहाँ पर आज से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो फिजिकल ज्योग्राफी का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड, जो हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा लेकिन उतने डिटेल में नहीं पढ़ा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको बेसिक्स है, लैटिट्यूड्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, टाइम जोन जो होता है वो किस तरह निकाला जाता है, क्या टाइम जोन होता है, तो वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर लैटिट्यूड्स की हम लोग बात करें, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, तो ये क्या होता है, ये एक इमेजिनरी लाइन होता है। जैसे आप लोग अगर ग्लोब देखे होंगे, ग्लोब सब लोगों ने देखा होगा, जो ग्लोब का जो ये इमेजिनरी जो लाइन होता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये क्या करता है, आपको ये डिटरमाइन करता है लोकेशन का। जैसे कोई भी अगर, जैसे आप लोग गूगल मैप भी देखते हैं, तो वो भी क्या लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को ही डिटरमाइन करके लोकेशन बताता है आपका, जो स्पेसिफिक लोकेशन है। उसमें टाइम जोन भी पता चल जाता है, आप किस जगह पर आप है, किस जगह पर आप सिचुएटेड है, क्या कौन सा जगह पर क्या चीज़ सिचुएटेड है, वो आपको किससे पता चलता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से। तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या है, कि इमेजिनरी लाइन्स है जो कि डिटरमाइन करता है लोकेशन ऑफ ए प्लेस ऑन अर्थ। अगर यहाँ पर देखो तो अर्थ क्या है, स्लाइटली फ्लैटेंड है आपको नॉर्थ में और साउथ पोल्स में। तो फ्लैटेंड है आपको साउथ पोल्स, और नॉर्थ ये क्या हो गया आपको नॉर्थ पोल्स हो गया। अगर ये बात करें तो यहाँ पर क्या हो गया, ये साउथ पोल्स हो गया, ये आपको नॉर्थ, ये नॉर्थ पोल्स हो गया, ये साउथ। यहाँ पर आप एरो देख सकते हैं, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ पोल्स हो गया। तो अब बीच में क्या है, ये जो बल्ज है, जो बल्ज हो गया मतलब उभरा हुआ पार्ट है आपको बीच में, मिडिल पार्ट है। इसलिए इस शेप को हमको क्या क्या कहते हैं, जो और आप पहले अगर पढ़ा होगा कि ऑरेंज शेप का होता है, जो अर्थ का ये शेप है, लेकिन अर्थ का जो रियल शेप होता है वो जियोइड शेप होता है। जियोइड शेप क्या हो गया, कि ऊपर नॉर्थ और साउथ में फ्लैट है और बीच में क्या है, वो बल्ज है। इसे हम लोग कौन सा शेप कहते हैं, जियोइड शेप कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसे जियोइड शेप बोला जाता है। फिर अगर ग्लोब की बात करें, तो जैसे ये ग्लोब है, तो ग्लोब क्या है, एक मतलब मॉडल है, मिनिएचर है, मतलब जो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। ये फिक्स्ड नहीं है, इसको हम रोटेट कर सकते हैं। जैसे ये पॉटर्स व्हील जिस तरफ रोटेट होता है, अपने पॉटर्स व्हील उसी तरह हम से क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। और जैसे कंट्रीज हो गया, कंटिनेंट्स हो गया, ओशियंस हो गया, ये इसमें दिखाया जाता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये जो आपको ओशियन पार्ट है, जो यहाँ पर सी कलर, ये ब्लू कलर से दिखाया गया, क्या ओशियन पार्ट्स हो गया। ये जो क्या है, ये कंटिनेंट्स पार्ट्स हैं, हम लोग कंटिनेंट्स देख सकते हैं। कंट्रीज डिफरेंट कंट्रीज, जैसे इंडिया हो गया, और डिफरेंट कंट्रीज हम लोग यहाँ देख सकते हैं। और क्या देख सकते हैं, यहाँ पर ओशियंस देख सकते हैं। तो ये ग्लोब आपको रिप्रेजेंट करता है। फिर अगर एक्सिस की बात करें, तो एक्सिस क्या होगा, ये जो आप देख रहे हैं एक्सिस, ये एक अपने एक्सिस पर ये रोटेट करता है। नीडल है, ये क्या है, एक पतला सा नीडल है, इस पर क्या होता है, ये एक्सिस पर रोटेट। और ये पूरा सीधा नीडल नहीं, यह क्या टिल्टेड है। ये क्या ग्लोब का जो नीडल है, ये टिल्टेड मैनर में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं।
तो ये नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन टिल्टेड मैनर दैट वी कॉल्ड एज ए एक्सिस। 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेज आर 2 पोल्स। और जिस पॉइंट से ये नीडल आपको पास करती है, जिस पॉइंट से, उस पॉइंट को क्या करते हैं, एक कौन सा पॉइंट हो गया, इसे हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं, इसे कौन सा कहते हैं, साउथ पोल कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना। तो ये क्या हो गया, एक्सिस हो गया। फिर हम लोग अगर इक्वेटर की बात करें, अगर हम लोग यहाँ पर इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर क्या है, इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइडिंग द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये जो आप जो व्हाइट लाइन जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, ये जो अगर एरो आप देखें तो ये क्या है, इक्वेटर है, जो आपको अर्थ को, ये जो पूरा शेप है अर्थ ग्लोब को, इसको देख रहे हैं आप, 2 पार्ट में डिवाइड करता है। 2 पार्ट कौन सा हो गया, इक्वल पार्ट्स में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये जो साउथ का पार्ट्स है ये और नॉर्थ का पार्ट्स, ये दोनों को क्या करता है, इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करता है। ये आपको 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पर हम लोग इक्वेटर को और अच्छे से देखें तो ये देख सकते हैं यहाँ पर इक्वेटर के बारे में आपको दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो इक्वेटर, ये देख सकते हैं, ये 0 डिग्री क्या है, आपको इक्वेटर है। ये आप इक्वेटर को यहाँ पे, अगर ये फिगर आप देखें तो क्या इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, वो आगे हम लोग देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये इक्वेटर क्या करता है, अर्थ को 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड करता है। ये पूरा जो साउथवर्ड पार्ट हो गया, ये आपको नॉर्थवर्ड पार्ट हो गया, इसको क्या करता है, ये पूरा डिवाइड करता है। ये आपको साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। जो हम लोगों ने देखा कि ये जो ग्लोब का जो अपर पॉइंट है, जहाँ से आपको निडल पास करता है, वो क्या साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है। और ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या करता है, इमेजिनरी लाइन है, जो लोकेशन आपको किसी प्लेस का अर्थ पर रिप्रेजेंट करता है, बताता है, डिटरमाइन करता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। तो ये आपको इक्वेटर के बारे में यहाँ पर हुआ। अगर यहाँ पर देखें तो रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, आपको 0 डिग्री लैटिट्यूड्स को। Distance from the equator to either of the poles is 1/4 of a circle round the earth. It will measure 1/4 of 33, 60, 90 डिग्री। तो ये यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री एंगल होगा, यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, ये आपको 0 डिग्री हो गया। 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल। यहाँ इस जो 90 डिग्री जहाँ बनता है उसे नॉर्थ पोल कहते हैं। 90 डिग्री साउथ पर जो बनता है उसे क्या कहते हैं, साउथ पोल कहते हैं। फिर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड ये आपको लॉन्गिट्यूड हो जाता है, इस तरह से ये हो गया लैटिट्यूड, ये जो देख रहे हैं लैटिट्यूड होता है। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर ऑफ द टू द पोल्स, ये क्या आपको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोला जाता है। ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड ऑल पैरेलल्स साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड। तो अगर हम यहाँ पर फिगर ड्रॉ करें, इसी फिगर को अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें, ये जो अर्थ का जो शेप हो गया आपको, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या हो गया, आपको इक्वेटर हो गया, ये इक्वेटर हो गया, ये जो आप देख रहे हैं इक्वेटर हो गया। और इसी के हम लोग यहाँ पर अगर पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं नॉर्थ में, ये 0 डिग्री हो गया, और ये आपको 90 डिग्री हो गया नॉर्थ, ये 90 डिग्री क्या हो गया, साउथ। तो उतना अच्छा से फिगर नहीं ड्रॉ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर जो फिगर यहाँ पर लिया है, जिसमें क्या है आपको अच्छे से यहाँ पर दिखाई दे रहा है कौन सा, तो ये 0 डिग्री क्या हो गया, इक्वेटर हो गया। तो इसके जो पैरेलल आप ड्रॉ कर रहे हैं ऊपर, तो ये क्या हो गया, नॉर्थ लैटिट्यूड्स हो गया। और ये नीचे जो आप ड्रॉ कर रहे हैं ये, तो ये क्या हो गया, साउथ लैटिट्यूड्स हो गया। तो ये आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना, ये नॉर्थ हो गया और ये पैरेलल्स हो गया, आपको सब क्या एक दूसरे के पैरेलल है। और यहाँ देखें लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। तो लैटिट्यूड्स को हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम लोग कितने डिग्री में मेजर करते हैं, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो आपको इक्वेटर के ऊपर जो पॉइंट हो गया, इसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर करते हैं। इक्वेटर को जो नीचे पॉइंट हो गया उसे हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा नीचे का सर्कल उसे हम आपको साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न है वो कितना है, 23.5 डिग्री साउथ है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ है आपको। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या, 23.5 डिग्री आपको, ये आपको कैंसर ऊपर है, ये फिगर में यहाँ गलत दे दिया है, ये आपको ये जो कैंसर है ये ऊपर है, आप देख सकते हैं। और फिगर क्लियरली अगर फिगर ले ले, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये ऊपर होगा, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। तो ये आपको क्या है, अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या आपको ऊपर है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या हो गया आपको, तो यह देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपको 0 डिग्री हो गया, ये आपको 23.5 डिग्री हो गया, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। ये कौन सा हो गया आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। ऊपर जो हो गया ये क्या हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कितना है 23.5 डिग्री नॉर्थ। और ये ट्रॉपिक ऑफ क्या हो गया, कैप्रिकॉर्न हो गया। इसे कैप्रिकॉर्न याद रखेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये भी कितना है 23
एंड हाफ डिग्री साउथ है। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसे डिग्री में मेजर करते हैं। तो ये पॉइंट ये आप ध्यान रखिएगा। फिर ये क्या हो गया, एक अंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल होता है। तो ये आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। तो यहाँ पर ये आर्कटिक सर्कल हो गया, ये जो आप देख रहे हैं आर्कटिक सर्कल हो गया। यहाँ पर ये अंटार्कटिक सर्कल 23.5 डिग्री, ये कितना होता है आपको, इसे हम मेजर करते हैं डिग्री में, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल और 66.5 डिग्री साउथ हो गया। ये आपको क्या हो गया, अंटार्कटिक सर्कल। तो इसे आप लोग ध्यान रखिए, ये फिगर ये मतलब वैल्यू याद रखिए, क्योंकि आई कैलकुलेशन में वैल्यू भी काम आता है। वैल्यू अगर आपको स्टेट पीसीएस या किसी तरह का एसएससी या कोई भी एग्जाम जनरल दे, वहाँ ये वैल्यू आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि अंटार्कटिक सर्कल कहाँ पर सिचुएटेड है, या कितना डिग्री में मेजर करते हैं, या आर्कटिक सर्कल या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये बेसिक से आपको याद रखना। फिर अगर हम लोग देखें नेक्स्ट है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ क्या होता है, जिसे हम एक जो बोलते हैं टोरिड जोन्स। तो टोरिड जोन्स को क्या कहते हैं, इसे हम ट्रॉपिक्स भी कहते हैं। रिसीव द मैक्सिमम हीट, ये आपको क्या करता है, मैक्सिमम हीट को रिसीव करता है। ये टोराइड जोन कौन सा हो गया, द बाउंडेड ऑन द नॉर्थ बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द साउथ बाय ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो आप पूरा जो ये रीजन देख रहे हैं, ये जो पूरा नीजर रीजन आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर अगर फिगर देख ले, फिगर तो वैसे गलत है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर होगा। तो ये अगर फिगर देख ले यहाँ पर, तो ये जो पूरा ये ऊपर से नीचे तक यहाँ फिगर देख रहे हैं, ये क्या हो गया, ये आपको इसी को हम लोग कहते हैं टॉरिड जोन। तो ये गर्म क्षेत्र हो गया, यहाँ मैक्सिमम हीट आपको रिसीव करता है, ये जो रीजन हो गया। जिसे क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उसके बीच का जो रीजन है उसको क्या कहते हैं, टॉरिड जोन कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर क्या करता है कि सन आपको मतलब लैटिट्यूड्स पर नॉर्दर्न और साउदर्न एक्सट्रीम में यहाँ पर सन आपको सीजनली पास करता है डायरेक्टली ओवरहेड। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस अ ईयर। एक साल में क्या होता है, मिड डे में मतलब दोपहर में सन आपको क्या होता है, डायरेक्टली ओवरहेड होता है। एग्जैक्टली ओवरहेड मतलब सर के ऊपर आपको सन जो सूरज आपको देखने को मिलेगा कम से कम साल में एक बार, ऑन ऑल लैटिट्यूड, जितना भी लैटिट्यूड्स है। यहाँ ऐसा नहीं कि एक ही 0 डिग्री हो गया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो पूरे लैटिट्यूड्स पर आपको देखने को मिलेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये टॉरिड जोन हो गया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जितना भी ये एरिया है, उसे क्या कहते हैं, टॉरिड जोन। फिर अगर टेम्परेट जोन की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं फिगर दिया, टेम्परेट जोन द सन इज नेवर डायरेक्टली ओवरहेड, क्लाइमेट इज माइल्ड। यहाँ सन आपको ओवरहेड कभी नहीं होता और सन आपको यहाँ पर ऊपर से मूव भी नहीं करता, लेकिन यहाँ क्लाइमेट आपको माइल्ड रहता है, जनरली रेंजिंग फ्रॉम वार्म टू कोल्ड। उतना ज़्यादा आपको गर्म भी, उतना ज़्यादा ठंडा भी नहीं रहेगा। द अकरेंस ऑफ 4 एनुअल सीजन, स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर अगर फ्रिजिड जोन की बात करें तो फ्रिजिड जोन क्या होगा, बहुत ज़्यादा कोल्ड है। फ्रिज से ही पता चल गया बहुत ज़्यादा कोल्ड है। जैसे जो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल जो रीजन है आपको, वो क्या होगा, फ्रिजिड जोन बोला जाता है। जैसे यहाँ पर अंटार्कटिक और साउथ पोल हो गया, और अंटार्कटिक सर्कल साउथ पोल भी क्या होगा, फ्रिजिड जोन हो गया। यहाँ पर आपको जो सन रे आता है वो स्लैंटिंग रे आता है, बहुत कम रे आता है, और वो तिरछा आपको रे आता है, उसे क्या कहते हैं यहाँ पर, फ्रिजिड जोन। यहाँ देख सकते हैं आप। फिर अगर यहाँ लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो लॉन्गिट्यूड्स किसे कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स यूज टू फाइंड हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दिस प्लेसेस आर फ्रॉम ए गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस। लॉन्गिट्यूड्स क्या हम लोग को बताता है कि कितना आपको, जैसे ये क्या है, ये जो आप दिखना पॉइंट देख रहे हैं, ये क्या आपको लॉन्गिट्यूड्स है, ये आपको बताता है कितना आप डिस्टेंस है। तो ये क्या है, एक बीच में एक लाइन लिया गया है जिसे रेफरेंस पॉइंट माना जाता है, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, जिसे ग्रीनविच मीडियन लाइन बोलते हैं। तो वहाँ से बताया जाता है कितना आप फार है, कितना मतलब आप दूरी में है, कितना घंटा का दूरी है आपसे। तो वो यहाँ लॉन्गिट्यूड आपको बताता है कितना आप ईस्ट में और कितना वेस्ट में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। दिस लाइन रेफरेंस आर कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड्स। जैसे यहाँ पर पूरा एक सर्कल हो तो 360 डिग्री हो गया। 1 डिग्री को हम लोग क्या करते हैं, 60 मिनट्स, 1 मिनट को क्या बोलते हैं, 60 सेकंड्स। तो वो जानते हैं। दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेज स्टीडली पोलवार्ड्स अंटिल इट बिकम 0 एट द पोल्स वेयर द ऑल द मेरिडियंस मीट्स। यहाँ जितना भी देख रहे हैं क्या होता है, ये डिस्टेंस आपका ये जो देख रहे हैं, जितना भी इसका जो ये आपको लॉन्गिट्यूड हो गया, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या होता है, बीच में इसका डिस्टेंस बढ़ता है, पोल पर जाए क्या होता है, मर्ज हो जाता है। देख रहे हैं पोल पर जाए क्या होता है, मर्ज हो जाता है। ये सेमी सर्कल्स है आपको। डिक्रीजे स्टीली पोलवार्ड, पोलवार्ड पर क्या होता है, ये याद रखना है कि आपको पोलवार्ड्स बढ़ते हुए क्या होता है, ये आपको 0 हो जाता है पोल्स पर जाके। फिर हम लोग अगर 0 लॉन्गिट्यूड की बात करें, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के,
तो क्या होता है, जैसे पैरेलल लैटिट्यूड होता है, जैसे इक्वेटर, ये क्या हो गया, पैरेलल लैटिट्यूड्स हो गया। लेकिन अगर लॉन्गिट्यूड जो देखे तो ये ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड देयरफॉर इट वाज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस। तो क्या किया गया कि सब तो एक ही मतलब शेप साइज सबका एक ही मतलब नंबर था, इक्वल लेंथ का था, इसलिए इसे मतलब टाइम को लोकेट करने के लिए उसने क्या मतलब ब्रिटिश जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी था वो क्या किया कि एक बीच का जो उसे लिया गया जो 0 डिग्री से बताया गया, जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, इसका वैल्यू 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है। वी काउंट 80 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। तो इस 0 डिग्री से 80 डिग्री इधर काउंट करते हैं और इधर हम लोग काउंट करते हैं, 0 डिग्री में ये आपको हो गया। तो ये हमको यहाँ पर ध्यान रहे। ये भी अर्थ को क्या करता है, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, जो ये आप देख रहे हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो यहाँ पर आपको 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन दी सेम लाइन। तो ये आपको दोनों सेम ही लाइन पर है, ये 0 डिग्री हो गया तो 180 डिग्री ईस्ट 180 डिग्री वेस्ट। तो देख सकते हैं अब क्या होगा, सेमी सर्कल हो गया ये। फिर लॉन्गिट्यूड और टाइम, लॉन्गिट्यूड से हम लोग को टाइम का ही पता चलता है। अर्थ डिवाइड इनटू 24 टाइम जोन में हम लोग डिवाइड किया, जिसमें 1 आवर ईच होता है। इच जोन कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्ग, इच जोन क्या करता है 50 डिग्री लॉन्गिट्यूड आपको कवर करता है। बेस्ट मीन्स टू मेजर टाइम बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स रेगुलरली लाइज एंड एट सेट्स एवरी डे। Local time can be reckoned by the shadow cast of the sun, which is the shortest at the noon and the longest at the sunrise। जब से आप देखते होंगे गर्मी के समय क्या होता है, जब सन आकर आपको मतलब ऊपर सन अगर उग रहा तो देखते हैं ना कि जो नून होता है, जो दोपहर का समय, वो ज़्यादा आपको शॉर्टेस्ट होता है, मतलब अगर शॉर्टेस्ट होता है। लेकिन लॉन्गेस्ट जब सनराइज के समय क्या लॉन्गेस्ट होता है, सनसेट के समय भी वो लॉन्गेस्ट होता है। अगर प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच एंड हैज द सन एज द हाईएस्ट पॉइंट, ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। तो ये आपको मिड डे होगा और नून होगा। अर्थ क्या करता है, वेस्ट से ईस्ट आपको रोटेट करता है। जो प्लेसेस आपको ग्रीनविच, जो ग्रीनविच के आपको क्या होगा, ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, ग्रीनविच के अगर ईस्ट है तो वो अहेड होगा आपको, और ग्रीनविच के जो वेस्ट है वो क्या होगा आपको बिहाइंड होगा, उससे मतलब वहाँ पर टाइम आपको कम हो। तो जैसे हम लोग यहाँ पर अगर टाइम डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ देखते हैं अर्थ को जो आपको 360 डिग्री मतलब 360 डिग्री आपको 24 आवर में क्या करता है, रोटेट करता है पूरा। तो किसका मतलब क्या हो गया, 15 डिग्री आपको 1 आवर में। अगर इसे यहाँ पर आप कट करेंगे 24 इंटू 15 क्या हो जाएगा, 24 इंटू 15 360 हो तो 1 आवर 15 डिग्री हो गया। तो अगर यहाँ पर 1 आवर 15 डिग्री हो गया, 1 आवर इन 4 मिनट्स, तो 1 डिग्री क्या हो गया आपको, तो जब 1 आवर को हम क्या 60 मिनट लिख सकते हैं, तो 1 डिग्री क्या हो गया 4 मिनट्स, 1 डिग्री 4 मिनट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे पता चल जाए 15 टू 4 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स अगर 15 यहाँ पर अगर 1 आवर मतलब डिफरेंस हुआ तो 15 डिग्री अगर डिफरेंस होगा तो हम लोग उसे 1 आवर लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं व्हेन इट 12 नून एट ग्रीनविच टाइम देन 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच। अगर यहाँ पर जैसे ग्रीनविच में आपको ये जैसे ये ग्रीनविच टाइम है आपको ये क्या है 0 डिग्री पर आपको है। तो अगर यहाँ पर हम लोग हैं ये आपको 15 डिग्री है, ये आपको 15 डिग्री, ये आपको ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो अगर यहाँ पर अगर है तो ये यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 1 आवर क्या है हम लोग आगे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया आपको 1 बज गया। अगर यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ का 1 आवर पीछे है तो यहाँ क्या हो गया 11 ही बजा, तो 11 AM हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, अगर आपको अहेड है हम तो 1 घंटा आपको आगे हैं तो यहाँ पर क्या होगा आपको 1 बज गया। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये आपको टाइम कैलकुलेशन का जो पार्ट है, ये आप क्वेश्चन उतना पूछा नहीं जाता, फिर भी आप ध्यान रखना है कि मतलब कौन सा डिस्टेंस कितना टाइम में होगा। टाइम जोन के बारे में पूछा जाता है, जैसे हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी में देखा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन होता है जो आपको पास करता है 5 स्टेट से, जिसमें कि एक यूपी हो गया, जो मेनली जो पास करता है वो मिर्ज़ापुर रीजन से पास करता, तो वो हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किया था। उसी वही टाइम जोन यहीं से ही कैलकुलेट हम लोगों ने किया था। यहाँ से हम लोग 5.5 घंटा का डिफरेंस रखते हैं, जो ये ग्रीनविच टाइम मेरिडियन है। तो ये आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये मेनली आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में था। नेक्स्ट है मोशंस ऑफ द अर्थ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। अगर रोटेशंस ऑफ द अर्थ रोटेशन एंड मोशंस ऑफ द अर्थ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, ये हम लोग भी डिस्कस करेंगे। तो इसे भी ये हम लोग अगले मतलब लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर अच्छे से इसे डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।